11 जो विधायक बनने हैं उन्होंने लड्डू बनवाए केजरीवाल के लिए। अच्छा। वो खिलाने जा रहे हैं, उसने मंत्री पद हमें बना दिए भाई, हमें बना दिए मंत्री। वो 11 विधायक में एक भी हरामी यहाँ नहीं आया। बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी ने ये नहीं कहा कि राजेंद्र गौतम जी ने कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब तक की प्रतिज्ञाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारे मेरे लिए मादर, बस अब शब्द का मैं नहीं करूंगा इस्तेमाल, कि हमारे लिए क्या खड़े होंगे। दलित हैं, वाल्मीकि, दिल्ली में तो चूड़े चमारी तो सरकार बनाते और सरकार बनाता तो कौन? तुमको अनाज मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, अनाज मिल रहा है, तो पानी मिल रहा है, हम ही ले रहे हैं अनाज। और भी तो दुनिया के लोग अनाज लेने जाते हैं। क्या हमारे का माथे पर ठप्पा लग रहा है कि हम राशन केजरीवाल के मोदी के राशन से ही पल रहे हैं? दुनिया ले रही है राशन। अगर हम ले रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? हम राशन ले रहे हैं तो वो हमारा अधिकार है। वही तो हम उगाने वाले, खेत किसके? खेत हमारे नहीं, हम खेत में काम करने वाले। अगर हम ले भी रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हमने क्या कर दिया? हम 5,000 करोड़ लेके भाग गए, हम नीरज मोदी की तरह, माल्या की तरह, किसी और की तरह। हमने क्या देश के साथ गद्दारी किसने करी है? देखो पहले, जो करोड़ रुपए लेके देश के भागे हरामी, और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं। हमारा आदमी को तो 50,000 का लोन ना मिले। मैं मंत्री जी थे उसमें, दिल्ली सरकार में, 1 लाख के लोन के लिए खून का आंसू रुला दिए थे इसी दिल्ली सरकार ने। इनसे भी मिला था मैं 2 बारी, कुछ नहीं है। हमारे आदमी को 50,000 का लोन नहीं मिलता। क्या बात करते हो आप? अब आप लेके दिखा दो। आए इसलिए हैं कि हम मंत्री जी से ये सांत्वना रखते हैं, राजेंद्र गौतम जी से, कि आज की डेट में जब कोई मेज नहीं छोड़ता तो उन्होंने कम से कम मंत्री पद छोड़ा। बड़ा सैक्रिफाइस है ये। सैक्रिफाइस है। अब उनकी विचारधारा पूर्णतः बौद्ध धर्म पे केंद्रित है। हालांकि मैं उनसे इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। उन्हें लड़ाई और भी बहुत सारी लड़नी चाहिए थी। माननीय पत्रकार महोदय, उन्हें लड़ाई ओम जी और भी लड़नी चाहिए थी। समाज में फैलती भयंकर बेरोजगारी, सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे लोगों तक ना पहुंचना, दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कराना। तो अगर एक सब व्यक्ति में बैठा होता तो अब तो हमारी 1% नहीं चलेगी। अगर ये होते तो कम से कम इतनी दिल को तसल्ली तो होती कि कोई बैठा है जो हमारी कोई बात कह देगा। अब ये नहीं है तो वो भी कहानी खत्म हुई। अब तुम्हें पता कौन सा मंत्री बनाएगा दिल्ली में? उसे मंत्री बनाएगा जिसके घुटनों में तेल ही नहीं होगा। और घुटनों में तेल नहीं होगा तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसकी जबान चलेगी नहीं। वो तो सलाम मारने वाला होगा। सेंट्रल में मिनिस्टर है जो वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैंने तो आज तक बाबा साहब के प्रति उसका कुछ देखा ही नहीं। वो सेंट्रल में मिनिस्टर है। ये दिल्ली में थे, थोड़ा बहुत करंट था, अब वो भी इन्होंने ख़त्म कर लिया। आप इस्तीफे दे दे के कोई बहुत बड़ा कुछ मिशन खड़ा नहीं कर सकते। आपको व्यवस्था में बैठ के ही बदलना पड़ेगा। कल को आप राजा बन जाओगे कि ब्राह्मणों को निकाल दोगे यहाँ से, विदेश भेज दोगे, कहाँ भेज दोगे? सबको ऐसे ही चलाना पड़ता है। सत्ता में रहना जरूरी है। सत्ता में रहना जरूरी। बिना सत्ता के क्या करोगे? सत्ता से दूर रह के कौन से तुमने राई में पहाड़ मार दे? कुछ नहीं करा तुमने। ऐसे इस्तीफा दे के अब क्या होगा? अब तुम्हारे जो साथ के लोग हैं, तुम्हारे समाज के वो लोग साथ में आए हैं जो समाज से ये है कि भाई एक व्यक्ति अम्बेडकरी आंदोलन को चला रहा था, उसने इस्तीफा दे दिया, चलो हम जाके कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर देते हैं। इसके अलावा और क्या है? 11 और भी तो हैं दिल्ली में। पत्रकार जी, आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि वो 11 पे समाज का दबाव बनेगा नहीं बनेगा? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूंसी SC बहुल इलाके हैं जिनसे वो विधायक बन के जाते हैं। तो जब वो विधायक बन के जाते हैं उन सीटों से, तो वहाँ की जनता गई उनके पास कि तू राजेंद्र गौतम का साथ दे, वो समाज की लड़ाई लड़ रहा। कौन गया? कोई भी नहीं गया उनके साथ। समर्थन में तो बहुत लोग आ गए आज इनके। अरे आ गए हैं जो ये ऐसे हैं, जैसे मैं मंडोली गांव में रहता हूँ तो मैं भावना है, मैं आ गया। तुम कोंडली रहते हो, तुम्हारी भावना है, तुम आ गए। कोई छतरपुर रहता है, उसकी भावना है मंत्री, वो आ गए। भागे जो जमीन पर सिस्टम है वो वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के ही हैं लोग अभी भी। गुलाम आदमी पार्टी के सरकार चलेगी उसकी 5 साल धड़ा तुम सरकार नहीं गिरने वाली उसकी। और रही बात है केजरीवाल जी की, बाबा साहब की विचारधारा वाली, तो आपने उसको कब से अम्बेडकरवादी समझ लिया? वो RSS का छोटा रिचार्ज था, हमारे लोगों ने पहले ही कह दिया था। और फिर आप एक ब्राह्मण आदमी से, बढ़िया आदमी से तुम वो सोचते हो कि वो 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कर देगा तुम्हारे साथ में? अरे जय भीम तो बोलते हैं, वो भी जय भीम तो मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी के राज में खूब धुलाई हो रही है हमारी, बिना साबुन और सरफ के खूब पिटाई। थानों में है सुनवाई, कचहरी में है सुनवाई, कहीं कुछ भी सुनवाई नहीं है। जय भीम सब बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक महकमा, एक समाज ऐसा है जो बाबा साहब से इतना अग्रेसिव है कि उनके नाम पे वोट डालता है। बस इसके अलावा उनको बाबा साहब से बस इतना ही लेना देना है कि वोट मिल जाए। पहले लोग कहते थे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब कह रहे हैं कि अम्बेडकर है मजबूरी का नाम। अब मजबूरी का नाम अब सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है, क्योंकि वो वोट के लिए है कि हाँ एक समुदाय विशेष का वोट पड़ जाए। उसके अलावा उन्हें इस बाबा साहब की विचारधारा से या किसी भी चीज़ से कोई मुख्यत लेना देना है नहीं, दूर दूर तक। आप अपने दिल को तसल्ली देनी है या किसी और को तसल्ली देनी है, वो देता रहे। इसके जड़ में कुछ है नहीं, जड़ खाली है।
जब वो चारों यहाँ आते और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा कर के बात रखते कि राजेंद्र गौतम जी ने कोई कार्य गलत नहीं किया है, उन्होंने जो किया वो किया है, जो इसकी फ़ोटो आपने एक भगत सिंह साहब के और बाबा साहब के अपने पीछे लगा के रखते हो ना, तो ये उन्हीं की विचारधारा का काम किया है। जो भले विचारधारा को केजरीवाल जी आप गला घोट रहे हो, अगर इनका इस्तीफा इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है या आपने दबाव डला के दिलवाया है, हम भी 11 आदमी आज इस्तीफा दे देंगे दिल्ली विधानसभा से और हम भी अपनी सदस्यता खो देंगे अगर आपने मंत्री जी को दोबारा बहाल नहीं किया तो। लेकिन ऐसा है कहाँ, वहाँ तो केजरीवाल के वहाँ वो अब तो वो जा रहे होंगे काजू बादाम किशमिश के कौन बनेगा मंत्री, लेकिन मंत्री नंबर बनाए जा रहे 9 के 99। तो पद छोड़ करके गौतम जी को क्या मिल गया? पद मुझे तो ये था मंत्री जी इस्तीफा ना देते, केजरीवाल खुद लेता इस्तीफा कि मंत्री जी पद छोड़े, राजेंद्र जी पद छोड़ो, तुमने इस्तीफा काहे को दिया, तुम रुके रहते ना वहाँ, या इस्तीफा दिलवाया गया तुम्हारे से। अभी मंत्री जी ने दिलवा दिया, अभी मंत्री जी ना आम आदमी पार्टी के ऊपर चुप्पे साधी है, अभी वो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम खुल के बोल रहे हैं कि RSS का छोटा रिचार्ज है, इससे बताओ और बताओ, इससे बड़ी बात आपके सामने मैं क्या कहूँगा। अब वो तो खुद मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो हमसे बड़ा दुख तो उनका है, तो वो खुद बता पाएंगे केजरीवाल के बारे में, तो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। मैं बता पाऊंगा मेरे कहने क्या है, आपने पूछा, मैं समाज के नाते आपको जवाब दे दिया। लेकिन केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इन्होंने पहले राखी बिड़ला से भी इस्तीफा ले लिया था, संदीप वाल्मीकि को बाहर निकाल दिया था, अब गौतम जी को बाहर निकाल दिया। गौतम जी को निकाला है। आप एक बात बताइए, जिस विचारधारा के अधिकतर लोग सत्ता में हैं या जिस विचारधारा के लोगों के हिसाब से सरकार चल रही है, सरकार अम्बेडकरी के हिसाब से चल रही है क्या? सरकार तो इन्हीं ब्राह्मणवादियों के हिसाब से चल रही है, सारे काम इनके हिसाब से होते हैं। तो फिर एक बताओ, तुम्हें कैसा बर्दाश्त कर लेंगे? अपने कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा दलित हैं, वाल्मीकि हैं, इन्होंने वोट दिया केजरीवाल को। तो दिल्ली में तो दलित हैं, वाल्मीकि, दिल्ली में तो चूड़े चमारी तो सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाता कौन? सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी एकदम से रोने लगती है, लेकिन केजरीवाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक भी नहीं आ रहा सपोर्ट में। गुजरात का एक नेता ठा लिया, गुजरात की पुलिस ने, ये आप पार्टी का, तुरंत ही सौरभ भारद्वाज आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। इसका मतलब शांति से समर्थन है ना, मूक समर्थन केजरीवाल कर रहा है ना राजेंद्र गौतम जी के इस्तीफे का। ये हमारा सत्तू जो है सत्येंद्र, जितने मलाईदार मंत्रालय दिल्ली सरकार में है, वो हमारे आदमी को तो सड़ा हुआ मंत्रालय दे रखा है, वही जो बाप खरीद हमारा लाया हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। तो बिजली पानी कहाँ है? बिजली पानी तो उन शर्मा जी वर्मा जी के पास ही है। सिसोदिया पे आरोप लगे, उनसे इस्तीफा लिया, उसने लिया सिसोदिया से इस्तीफा? नहीं लिया ना। दारू के आरोप में उसे टेंडरबाजी में घपलेबाजी में उस पर आरोप लगे, ये सिसोदिया भी जेल जा रहा। जेल जाना बहुत बड़ी बात होता है आजकल, तो छुट भैया बदमाश छुट्टी आते 3 महीने में, सिसोदिया बिलो नहीं छूटा, इसका मतलब कुछ तो कर ही होगा उनने। लेकिन आपको खाना तो खिलवाते हैं घर बुला करके केजरीवाल जी, गुजरात से फैमिली को लेकर आए। ये बात ठीक थी, मैं कहता था कि ये नेता दलितों के घर क्यों जाते हैं, इन्हें अपने घर क्यों नहीं बुलाते? और चमकदार फिरस वो भी देख लेंगे। अब केजरीवाल जी ने उसे बुलाया, बाद में उन्होंने कहा थी मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, और भाई साहब मैं तो मौज मारना आया था दिल्ली में। 75 साल बाद देश में आज़ाद हो गए, 75 दलित अब भी रोटी खाने चले जाते हैं यहाँ पे। भाई साहब आप ये देखें ना, अभी हमारा समाज एक्शन का रिएक्शन करने वाला समाज नहीं बन पाया। मुझे दुख इस बात का है। अभी मोमबत्ती पकड़ा दी हमारे लोगों के हाथों में, अब हम आज 365 दिनों में से 265 दिन तो मोमबत्ती ले गए, आज फलाना मर गया, आज फलाना मर गया। अभी राजस्थान में कितनी एट्रोसिटी हुई है। अभी हमारा समाज ऐसा नहीं बन पाया कि कोई एक मेरे ऊपर रैपट मारे तो मैं 4 मारूं, ताकि अगली बार उसकी हिम्मत ना पड़े मेरे पास ठाने की। लेकिन अभी हमारा समाज बर्दाश्त करने वाला समाज है। वो जानता है जो आदमी जुल्म करता है ना, उसकी एक समाज, किसी में जाट है, कहीं गुजर है, उनका आपस में क्यों नहीं होता कुछ? क्योंकि उनका सबका संतुलन बना हुआ है कि 1-2 हाथी अगर मैदान में लड़ेंगे तो नुकसान हाथियों का होगा, मैदान का नहीं होगा। हमारे ऊपर इनका निशाना इसलिए बड़ी आसानी से बन जाता है, ना कानून हमारी, ना ये कचहरी हमारी। कचहरी काई की हमारी, वहाँ तो चक्कर मारते मारते मर लूँगा। एक न्याय साला किसे मिलता है? या न्याय कोई न्याय व्याय नहीं मिलता यहाँ पे। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, सीधी सी बात है। इसलिए हमारे कोई हमारी सुनवाई नहीं, हमारा आदमी परेशान है और कुछ नहीं। तो जो 11 जो बच रहे हैं अभी विधायक दिल्ली में, क्या सपोर्ट करेंगे वो? 11 जो विधायक बनने हैं, उन्होंने लड्डू बनवाए केजरीवाल के लिए। अच्छा। वो खिलाने जा रहे हैं, उसने मंत्री पद हमें बना दिए भाई, हमें बना दिए मंत्री। वो 11 विधायक में एक भी हरामी यहाँ नहीं आया। बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी ने ये नहीं कहा कि राजेंद्र गौतम जी ने कोई गलत काम नहीं किया। बाबा साहब तक की प्रतिज्ञाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारे मेरे लिए बस अब शब्द का मैं नहीं करूँगा इस्तेमाल कि हमारे लिए क्या खड़े होंगे।